क्लास सेकेंड ईयर के जो बच्चे या स्टूडेंट्स हैं वह इस पर अटेंशन देंगे कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो है नरेशन को रीड कर रहे हैं। और इसके इंक्लूड हम लोग जो है पढ़ रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में जो है हम लोग जो है चेंज इनटू टेंस को जो है रीड कर रहे हैं। और चेंज इनटू टेंस में हम नेक्स्ट रूल को देखेंगे जो हम पढ़े थे ए बी सी करके इस तरह से पढ़े थे। और उसमें अगला जो था वह अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हो और फिर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच हो और यह रिपोर्टेड स्पीच हम लोग इसके पहले वीडियो पढ़े थे कि अगर वह पास्ट इंडेफिनिट में हो तो बताया गया था कि जब उस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो बताया गया था कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यहाँ सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को राइट कर देते हैं, कंपोज करते हैं। और उसमें बताया गया था कि फिर डेट कंजक्शन लगा देते हैं और डेट कंजक्शन लगाने के बाद जो है इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। यही हम जो है पिछले जो है वीडियो में रीड किए थे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच यहाँ दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ हो तो उसे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो किस तरह से हम उसमें जो है एक परिवर्तन की रेखा को जो है रेखांकित कर देते हैं या व्यवस्थित कर देते हैं। तो उसमें यही था कि सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद जो है डेट का यूज कर देंगे। जब कामा इंपॉर्टेंट कॉमा को समाप्त करेंगे और डेट का यूज करने के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसे आप पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। उसे बड़े साफ तौर पर जो एग्जांपल भी दिया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या जो था उसे पास्ट परफेक्ट बदलें तो क्या किया गया था। तो इसका पहचान भी आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का बना हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है बल्कि मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म होता है। और सेकंड फॉर्म के बाद जो है शेष शब्द दिए रहते हैं अर्थात आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये पहचान होता है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन उसमें जब आप बताया गया था आप लोगों को कि जब आप पास्ट के परफेक्ट बदलते हैं तो बताया गया था कि जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे डेट के पश्चात तो सब्जेक्ट के बाद है यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है पास्ट परफेक्ट में हैड और हैड के बाद है मेन वर्ब का जो है अब यहाँ आपका हो जाता है थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बाद जो है फिर आप शेष शब्द या ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो यह बताया गया था अगले वाले या इसके पहले वाले वीडियो में कि जब वह रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो आप उसे किस में बदल देंगे। बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट को जो है सीधे तौर पर जो है हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलते हैं यानी डेट लगाने के बाद सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा है और हेड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर हम शेष शब्दों को लिख देंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में बताया गया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिख देते हैं और हम कल्पना करें यह जी हो रूल नंबर, तो रिपोर्टिंग वर्ब को लिखने के बाद है फिर आपका यहाँ हो जाएगा दैट, और दैट लगाने के बाद है पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तरफ। तो इस बात पर एक बार और आपको टेंशन देंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ हो तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद है दैट कंजक्शन लगा देते हैं और दैट कंजक्शन लगाने के बाद है उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। इसका भी पहचान आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का होता है कि सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब जो है वाज या वेयर होता है और वाज या वेयर के बाद है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। और जब इसे पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं तो दैट के बाद फिर आपका सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट के बाद है हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाता है हैड बीन, और हैड बीन के बाद फिर आपका हो जाता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आईएनजी के बाद है फिर आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद सेंटेंस एंड कर देते हैं। तो आप कैसे क्लियर करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है? उसका यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो है वाज या वेयर होता है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा रहता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। लेकिन जब इसी पास्ट कंटिन्यूअस को जो है आप पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज करते हैं या डायवर्ट करते हैं तो सीधे तौर पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट लिखते हैं दैट के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं और सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका वाज या वेयर था लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ। यहाँ सिंगुलर और जो है प्लूरल से कोई हम कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि दोनों के साथ चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सबके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हेड हो जाता है या हेड बीन हो जाता है और हेड बीन के बाद जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद है उस सेंटेंस को समाप्त या खत्म कर देते हैं। इस एग्जांपल को आप देखेंगे फार साइड दीपक सैफुनी तामा यूनिट फॉर्म में है द सर्वेंट वाज cooking the foods। हम यहाँ देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो देखेंगे जो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है वह रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है और फिर यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में बना हुआ है। तो जब इसे आप यहाँ डायरेक्ट में है और जब इसे आप इनडायरेक्ट में डाइवर्ट करेंगे तो सबसे बिफोर हो जाएगा दीपक। दीपक में कोई चेंजिंग या परिवर्तन आप नहीं करेंगे, दीपक हो गया और दीपक के बाद यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट है तो सेट को बदल देंगे आप टोल्ड में। दीपक टोल्ड टू को आपने ईट किया, यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट मी और मी के बाद जब कामा इन्वर्टेड कामा पॉइंट करेंगे तो कंजक्शन मोड हो जाएगा आपका दैट और दैट के बाद यहाँ फिर आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है द सर्वेंट, इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे तो हो गया द सर्वेंट और सर्वेंट के बाद जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज है लेकिन इसे आप बदल रहे पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा वाज की जगह पर हो जाएगा जिसे आपको पहले भी बताया गया था कि हैड बीन, तो आप यहाँ लगा देंगे हैड बीन और हैड बीन लगाने के बाद जो है
फिर जो है मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ हो गया कुकिंग हो गया, और कुकिंग के बाद हो गया लास्ट में क्या द फूड्स, और द फूड्स के बाद जो है वहीं पर जो है सेंटेंस को एंड कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच अगर वह पास्ट टेंस कंटीन्यूअस में बना हुआ है, जैसे ऊपर बताया गया कि इसकी पहचान क्या होती है, तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर होती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी जुड़ा रहता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस को आपने बदल दिया है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जिसमें हो जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है हैड बीन, और हैड बीन के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी और लास्ट में आपने देखा ऑब्जेक्ट। तो बस इसका जो है यही जो है स्ट्रक्चर है बनाने का कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो हमने देखा कि दीपक सेड टू मी और फिर शेष रिपोर्टेड स्पीच का था। तो इनडायरेक्ट बदलते समय सबसे पहले आपने दीपक को लिखा, दीपक के बाद चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था इसलिए ऑब्जेक्ट को देखते हुए या मध्य नजर रखते हुए सेड को आपने टोल में बदल दिया, और टोल के बाद जो है टू को समाप्त किया, और मी जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने यहाँ कंपोज कर दिया, और कंपोज करने के बाद फिर जब कामा इन्वर्टेड कामा को आपने एंड किया उसके जगह पर कंजक्शन हो गया दैट, और दैट लगाने के बाद यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है द सर्वेंट, तो इसको आपने चेंज नहीं किया बल्कि उसको उसी रूप में जो है व्यवस्थित आईएनएच किया। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब को आपने चेंज कर दिया, यहाँ था वाज की जगह पर आपने लिखा हैड बीन, और हैड बीन के बाद मेन वर्ब में भी कोई परिवर्तन आपने नहीं किया, और फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया। इस तरह से जो है आपका जो है चेंज टू टेंस में जो है अगला जो है रूल ही रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में किस तरह से परिवर्तित करेंगे या किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। तो यहीं पर जो है इस वीडियो को जो है या इस टेंस को हम समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में जो है अगला हम रीड करेंगे।